जब आप किसी भी साक्षात्कार कक्ष में होते हैं, तब प्रारंभ के प्रश्न आपके बायोडाटा यानी कि जीवन वृत्त और जीवनी पर आधारित पूछा जाता है। साथ ही साथ आपके विषय पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है और वैकल्पिक विषयों पर तथा निवास स्थान और जन्म से संबंधित तथा आपके नाम पर आधारित प्रश्न साक्षात्कार समिति के सदस्यों द्वारा पूछा जाता है। इसके उपरांत साक्षात्कार समिति के सदस्य विषयगत और वैकल्पिक विषयों पर आधारित प्रश्नों को आपसे पूछना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आप उनका उत्तर भली भांति स्पष्ट और तर्क रूप से देना प्रारंभ कर देते हैं, तब वे बीच में ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं जिनका उत्तर शायद आपको न पता हो। तब उस स्थिति में आपको सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। यदि साक्षात्कार समिति के सदस्य जो प्रश्न आपसे पूछे और उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम हो, तब आप उन साक्षात्कार समिति के सदस्यों से स्पष्ट रूप से क्षमा मांगते हुए यह कहेंगे कि जी मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता या मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तब इसका साक्षात्कार समिति के सदस्यों पर सकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन यदि जब वे किसी प्रश्न को आपसे पूछते हैं और उसका उत्तर आपको ज्ञात नहीं है और आप उसका उत्तर जो है से स्पष्ट रूप से जब नहीं पता है और देने का प्रयास करते हैं और वह उत्तर सही नहीं होगा या आप उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तब साक्षात्कार के अंक पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है और जो आपके लिए सही नहीं माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब किन्हीं प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, तब साक्षात्कार समिति के सदस्यों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे विषयगत होते हैं और इसका बुरा और नकारात्मक प्रभाव आपके साक्षात्कार के अंक पर पड़ सकता है। तो इस बात का हमेशा ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कक्ष में ध्यान रखना चाहिए।